Hey champs, I hope all of you are fine, doing good. यार कोविड में हूँ, थोड़ा गला ख़राब है इसलिए वीडियो रेगुलरली ला नहीं पा रहा हूँ. अदरवाइज आई हैव थॉट दैट आई विल ब्रिंग अ रिविजन सीरीज फॉर यू फॉर अपकमिंग जेई मेन, बट थोड़ा सा डिले है. आई थिंक विथ टाइम्स slowly getting better, another 5-6 days down the line. तो मैं सोचा अकेला हूँ, क्वारंटाइन में हूँ, तो आपसे थोड़ा बात कर लेता हूँ. See, in these days, last couple of days, I was going through lot of YouTube videos. मैं किसी का नाम नहीं लूँगा. I will not take any name of channels or any content creator specifically. बट मैं देख रहा था कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे लोग आपस में लड़ते रहते हैं. स्टूडेंट्स आर फाइटिंग विद टीचर्स. एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से लड़ रहे हैं, टीचर से लड़ते रहते हैं. बट सी, व्हेन इट इज ऑल अबाउट लर्निंग, व्हेन इट इज ऑल अबाउट गेटिंग समथिंग न्यू, उसमें ये सब डिसेंसी, आई मीन दीज ऑल थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड टू बी डिसेंट. इन सब चीज़ों से आप लोगों को दूर ही रहना चाहिए. वाई आई से दैट, सो आई विल स्टार्ट द स्टोरी टुडे बाय गिविंग द टाइटल इट एज थैंक्स गिविंग इज एन आर्ट. ठीक है ना, किसी का कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ में एंड दिल से आप उसको थैंक यू बोलना चाहते हो. It takes a lot of courage, right? It takes guts. ये सबसे नहीं होता, ठीक है ना. किसी का बुराई करना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ भी बोल देना, वो बहुत इजी होता है. इट्स वेरी इजी थिंग्स ना. और उसमें फोर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं. नेगेटिविटी इज अ ब्रूट फोर्स. उसको गैदर करने में टाइम नहीं लगता. अनफॉर्चुनेटली इन आवर country, especially in academic periphery, positivity is not a force, it's a single entity. और उसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत होता है. मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कि वाई थैंक्स गिविंग इज एन आर्ट एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. बैक इन 2008 आई थिंक, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आई वॉज इन ग्रेजुएशन थर्ड ईयर. मेरा ऑनर्स का थर्ड ईयर चल रहा था. And that is the year when I have successfully qualified 2 exams. One is conducted by UPSC. It is called CDSE, Combined Defense Services Exam. And I have given the priority for Indian Naval Academy. And then I also applied for Assistant Commandant Flying Branch for Coast Guard. And I was gone through the initial selection. Now, these Coast Guard people called me up for their final round of selection in Noida Sector 22. And this date was just neck to neck with my SSB interview, Service Selection Board interview for this Indian Naval Academy. So I was directly returning from 128 SSB and I landed in Delhi, not by flight. बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में. ट्रेन से आया था मैं. और फॉर द बंगाली पीपल देयर इज़ अ प्लेस इन दिल्ली जहाँ पे जनरली जो एफ्लुएंट नहीं है उनके लिए बहुत, मतलब एक लिमिटेड रिसोर्स के अंदर आप अच्छे से रह सकते हो. दैट्स कॉल्ड कालीबाड़ी मंदिर. इट इज़ इन गोलमार्ग. एक चौरा है, सीधा जाओगे, झंडे वाला मोर बोल के एक जगह आता है, लेफ्ट लोगे, आप सीधा चलोगे तो आफ्टर क्रॉसिंग द बिरला मंदिर कालीबाड़ी मंदिर आता है. वो वहाँ पे जनरली लोग वहीं पे रहते हैं. दिस बंगाली पीपल, आई मीन जो मान लो कोई स्टूडेंट नए गए, कोई जॉब के लिए गया, तो मैं भी वैसे ही है. तो आई लैंडेड अप देयर. मैंने शाम को पहुंचा था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे नोएडा जाना था. सो इट्स अ डॉर्मेटरी काइंड ऑफ सेटअप. तो वहाँ पे एक साइड में 4 बेड लगा हुआ था एंड द अदर साइड अनदर 4 बेड्स वर देयर. तो मेरे राइट साइड में एक जेंटलमैन थे एंड ही वाज फ्रॉम मिदनापुर. और वो उसका बिजनेस करते थे. मुझे बहुत हल्का सा याद है, वो फ्रॉम द सी शोर ही यूज्ड टू कलेक्ट ऑल दीज things generally meant for decoration.
तो उसका बिजनेस करते थे। एनीवे, तो मैं नेक्स्ट दिन सुबह गया, आई वेंट टू नोएडा सेक्टर 22। मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट वाज आल्सो थ्रू, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया भाई। आई थिंक 5 o'clock आई रिटर्न, और मैं बस से आया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास। आई वॉज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द बस। तो मुझे आने का टिकट करवाना था जो मेरे साथ था नहीं, बिकॉज इट वॉज एन अनप्लान्ड जर्नी। तो आप जानते ही हो, लॉट ऑफ टाउट्स आर बीइंग देयर इन एंड अराउंड द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। दोज हु हैव गॉन, यू नो इट वेरी वेल। तो उसमें से मैं भी एक बंदे के पाले में पड़ा। मैं गया एंड उसने 500 रुपये का टिकट मेरे 950 रुपये में ले लिया। एंड आई वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट। मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, हार्डली 20-30 रुपये पड़े हुए थे। जस्ट आई एम नॉट जोकिंग, इट्स रियलिटी। तो ठीक है, मैं सोचा कालीवाड़ी मंदिर पे तो पैसा मैं दे चुका हूँ, रात का खाना मिल जाएगा तो सुबह ट्रेन पकड़ लूँगा, क्या प्रॉब्लम है। पर मेरा दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि सुबह ट्रेन पकड़ने से पाएंगे पहले मैं खाऊंगा क्या। ठीक है, वापस आया कालीवाड़ी मंदिर पे। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एंड जैसे होते हैं ना, बिकॉज व्हेन यू विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ, आपको ये डिसाइड नहीं हो पाता कि इन विच डायरेक्शन यू वांट टू मूव ऑन, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज आर देयर। तो दैट पर्सन स्टार्टेड टॉकिंग विथ मी। तो हम दोनों में बहुत सारे बातचीत हुआ एंड ही अंडरस्टूड माई सिचुएशन। आई डिड नॉट टेल हिम, आई डिड नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग, बिकॉज ये मेरा हमेशा से रहा है, आज भी। मैं अपना डिस्ट्रेस जो है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पर्सनल हो, मैं घर के लोगों के साथ भी शेयर नहीं करता। आई डोंट थिंक इट इज़ गुड, बट मैं नहीं करता। तो उस ज़माने में मैं और भी रिजिड था, सवाल ही नहीं था। सो दैट पर्सन पिक्ड आउट। ही सेड, आई विल ऑफर यू सम कैश, डोंट वरी। माई डॉटर, शी स्टडीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, शी वॉज इन Jadavpur University. She was doing her masters in international relationship. I remember he told. It was a very emotional moment. So I said no. I mean, I was quite hesitant. So the main story comes when in the morning I was coming to railway station. This person accompanied me. He had to go somewhere for his business findings, not business deal, business findings. But he stopped. He said, I will go in afternoon. He came with me to the station, and from the railway canteen, he bought one egg meal. If I remember correctly, it was 110 rupees. So one egg meal. And मैं आपको ये नहीं बता सकता कि उस 110 रुपये का कीमत आज भी कितना भारी है मेरे पे। उस बंदे का उस जेस्चर को अगर जिंदगी में कभी भूल जाऊं, if I ever forget that gesture from that person, और अगर मैं उनको ये थैंक्स गिविंग रिटर्न ना करूं, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग अदर देन मी। तो मैं इसलिए आपको बोलना चाहता था कि ऐसे बहुत सारे, देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑन योर लाइफ, मेनी टर्न्स ऑन योर लाइफ वेयर यू आर बीइंग हेल्प्ड बाय समबॉडी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की हेल्प के बिना आप जिंदगी जी रहे हो, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। तो सोसाइटी में रहने का कुछ तौर तरीके होते हैं। झगड़ा मत करो, किसी को गाली मत दो। एंड आई वॉज टोटली ओवरटेकन। यूट्यूब व्यूज़ के लिए किसी को गाली देना, यूट्यूब व्यूज़ के लिए किसी के साथ बहस करना, दीज आर नॉट डिसेंसी। और इसको जेनरेशंस याद रखेंगे। डोंट डू इट, यू आर ऑल चैम्प्स। डेवलप दिस आर्ट ऑफ थैंक्स गिविंग. Remember the positive contribution of each and everyone in your life. Keep rocking. बहुत अच्छे होगा सबके लाइफ में. एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो. And in the meantime, I will bounce back shortly. See you soon with the videos. Thank you.